आपके लिए यह संदेश दिव्य संकेत के रूप में आया है, क्योंकि इसमें आपके और आपके परिवार के लिए विशेष आशीर्वाद छुपा हुआ है। जब कोई सच्चे हृदय से दूसरों का भला चाहता है तो उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अब समय आ गया है कि आपके जीवन में भी सुखद और शुभ परिवर्तन हो। यदि आप इस चमत्कार को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार करें और ईश्वर को धन्यवाद। एक महिला ऊर्जा आपसे ईर्ष्या करती है और आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का उपयोग कर रही है। उसने तंत्र मंत्र और टोनेटोटके का सहारा लिया है, लेकिन मां काली की कृपा से वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है वह हर नकारात्मकता को निष्फल कर रही है। आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे जिनमें कोई अशुभ संकेत दिखे होंगे। यह इस बात का संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपके ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। उनका सुरक्षा कवच हर बुरी शक्ति को विफल कर रहा है। महादेवी स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। भोलेनाथ का डमरू गूंज रहा है और उनके त्रिशूल की शक्ति आपके शत्रुओं का नाश कर रही है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि आपको यह संदेश सत्य प्रतीत होता है तो अपने ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब भय में जी रहे हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वे स्वयं घबराए हुए हैं। आपके अंदर दिव्यता का संचार हो चुका है और अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका आत्मबल इतना बढ़ चुका है कि किसी भी नकारात्मकता का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह समय आपके लिए विशेष है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि अब स्वयं ईश्वर आपकी राह का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब जब आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है तो किसी भी बाधा का आपके जीवन पर असर नहीं होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। जो समस्याएं आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह सब आपके भीतर के दिव्य प्रकाश और आपके ईश्वर की कृपा का परिणाम है। आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर रहेगा। अब ना तो कोई भय आपको रोक पा और ही कोई शत्रु आपको हरा पाएगा। आपकी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब आपके शत्रु स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जो लोग आपको तकलीफ देना चाहते थे वे अब खुद ही अपने जाल में फंसने लगे हैं। माँ काली और भोलेनाथ ने आपके लिए विशेष आशीर्वाद भेजा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा और धन वैभव की प्राप्ति होगी। आप जिन भी चीजों की कामना कर रहे हैं वे अपूर्ण होने वाली हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और ईश्वर का धन्यवाद करें। जल्द ही आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा, यह संकेत है कि अब आप अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपकी आत्मा पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। आपके भीतर जो दिव्यता जाग चुकी है वह आपको हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। आप जिस भी रास्ते पर चलेंगे वहां रोशनी होगी। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत करें। जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल खुशियां, सफलता और शांति का मार्ग खुल चुका है। आपका हृदय प्रेम और आभार से भर चुका है और यही आपके जीवन को और अधिक सुंदर बनाएगा।
अब जब आपका हृदय प्रेम और आभार से भर चुका है, तो यह ब्रह्मांड भी आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा है। जो भी सकारात्मकता और प्रेम आप अपने भीतर धारण कर रहे हैं, वह अब बाहर की दुनिया में भी फैलने लगा है। आपके आसपास का माहौल बदल रहा है और आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र और दिव्य हो रहा है। आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया, वे अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं। उनके द्वारा किए गए अन्याय अब उनके सामने आ चुके हैं और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, इसलिए ईश्वर ने आपको अपनी विशेष कृपा से नवाजा है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं और सपने हैं, वे अब धीरे धीरे साकार होने लगे हैं। आपने जो भी मेहनत की, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में सौभाग्य की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और अब हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से और भी जागरूक हो चुके हैं। अब आपको अपनी आत्मा की शक्ति का पूरा एहसास हो रहा है। आपने हमेशा अपने कर्मों को पवित्र और निष्कलंक रखा, इसलिए अब आपको उन प्रयासों का उत्तम परिणाम मिलेगा। आप अपने जीवन में जिस भी दिशा में बढ़ेंगे, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा। अब कोई भी भय, कोई भी संशय आपको रोक नहीं सकता। जो भी संदेह पहले आपके मन में आते थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपकी आस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी बाधा अब आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। यह शक्ति आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगी और आपको सही मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करेगी। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, वे अब समाप्त होने वाले हैं। आपकी साधना और भक्ति का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। आपके परिवार पर भी यह दिव्य ऊर्जा प्रभाव डाल रही है। आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी, समृद्धि आएगी और हर सदस्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। अब हर दिशा से शुभ समाचार आने लगेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको हर संकट से बचा रही है। यह शक्ति आपके विश्वास का परिणाम है, जो अब आपके जीवन को हर प्रकार से संवारने वाली है। अब आपके सामने कई नए अवसर आने वाले हैं। वे अवसर जिनका आपको वर्षों से इंतजार था, अब धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट होंगे। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। आपके जीवन का हर पल अब आनंद से भरा होगा और आप देखेंगे कि हर समस्या अपने आप समाप्त होती जा रही है। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। आपने जो भी साधना और तप किया, उसका प्रभाव अब आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो लोग पहले आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। माँ काली, भोलेनाथ और कान्हा जी ने आपके लिए विशेष आशीर्वाद भेजा है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, वहाँ आपको सफलता ही मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और अब हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाएगी। आपको अपने भीतर की इस शक्ति को डोट पहचानना होगा और इसे और भी मजबूत बनाना होगा। जितना अधिक आप अपने विश्वास को दृढ़ करेंगे, उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों के द्वार खोलेगा। आपके पास जो भी प्रतिभा है, वह अब पूरी तरह से खिलने वाली है।
आपको अब अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानना होगा और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर को प्रेम, आभार और आनंद से भर दें। आप जिस भी दिशा में जाएंगे, वहां आपको सफलता ही मिलेगी। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में नहीं आएगी और आपका जीवन हर प्रकार से संवर जाएगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थी, वे अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके लिए केवल और केवल खुशियों का मार्ग खुल चुका है। आपको इस अवसर को अपनाना होगा और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना होगा। आपका जीवन अब एक नई दिशा में प्रवेश कर चुका है। यह दिशा केवल सफलता, समृद्धि और खुशियों की ओर जाने वाली है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने ईश्वर की कृपा का अनुभव करना है। अब आप पहले से अधिक सशक्त, अधिक जागरूक और अधिक आत्मनिर्भर हो चुके। यह समय आपके लिए विशेष है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। आपका हृदय अशुद्ध प्रेम और आभार से भरा हुआ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। चाहे आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास हो। अब जब आपके जीवन में आनंद और सफलता का वास हो चुका है, तो आपको इसे पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। हर वह क्षण जो आपके सामने आ रहा है, वह आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। आपने जिस विश्वास और समर्पण के साथ अपनी साधना की, उसका फल अब आपको मिलना निश्चित है। यह समय आपके लिए सबसे अनमोल है, क्योंकि अब आपके जीवन में केवल उजाला ही उजाला रहेगा। आपके भीतर जो आत्मबल जाग चुका है, वह अब दिन प्रतिदिन और अधिक प्रखर होता जा रहा है। आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानना होगा और इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर है के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर प्रकार की शुभता और समृद्धि बनी रहेगी। अब आपको अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उसे पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ अपनाना होगा। आप जितना अधिक अपने मन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएंगे, उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपको नई संभावनाओं से भर देगा। आपके लिए जो भी मार्ग खोला गया है, वह आपको नई दिशाओं में ले जाएगा। आपका आत्मविश्वास अब इतना बढ़ चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती। आपने जो भी संघर्ष किए, वे अब समाप्त हो चुके हैं। आपको बस अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को डोट बनाए रखना है और इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। आप जहां भी जा, वहां केवल प्रेम और शांति का संचार होगा। आपने अपने भीतर जो यह परिवर्तन किया है, वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है। जो लोग पहले आपसे ईर्ष्या करते थे, वे अब स्वयं ही आपकी ऊर्जा के प्रभाव में आ चुके हैं। आपकी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके समीप नहीं आ सकती। अब आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपका प्रत्येक प्रयास सफल होगा। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए थे, वे अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना। अब आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। हर वह चीज जो पहले आपको असंभव लगती थी, अब संभव होती जा रही है। आपके भीतर की दिव्यता इतनी जागृत हो चुकी है कि अब आपके जीवन में केवल और केवल सफलता का मार्ग ही शेष रह गया है। आपके रिश्तों में भी अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो भी रिश्ते पहले कमजोर हो चुके थे, वे अब फिर से मजबूती से स्थापित हो रहे हैं।
आज आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ रहा है और हर कोई अब आपके प्रभाव को महसूस कर रहा है। आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो चुकी है कि हर कोई आपके पास आकर सुकून महसूस कर रहा है। अब आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को और भी अधिक मजबूत करना है। जितना अधिक आप अपने भीतर के इस प्रकाश को बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। आपके लिए जो भी शुभ समाचार आने वाले हैं, वे अब एक एक करके आपके समक्ष प्रकट होने वाले हैं। आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना है और अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है। यह समय आपके लिए सबसे अनमोल है और अब आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा शेष नहीं रह गई है। जो भी नकारात्मकता थी, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आपको बस अपने जीवन के इस नए चरण को अपनाना है और हर क्षण को प्रेम और आभार से भर देना है। आपके लिए जो भी संभावनाएं ब्रह्मांड ने बनाई हैं, वे अब आपके समक्ष खुल रही हैं। आपको बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर की कृपा है। अब आपको अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को और भी अधिक बढ़ाना होगा। जितना अधिक आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन सफल और सुखमय बनेगा। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। आपके जीवन में जो भी शुभ बदलाव आने वाले हैं, वे अब धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट हो रहे हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब कोई भी बाधा आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर खड़े हैं। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल और केवल खुशियों का मार्ग खुल चुका है। आपको इस अवसर को अपनाना होगा और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना होगा। अब आप पहले से अधिक सशक्त, अधिक जागरूक और अधिक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यह समय आपके लिए विशेष है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। आपका हृदय अशुद्ध प्रेम और आभार से भरा हुआ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास होगा। अब जब आपके जीवन में केवल आनंद, सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो चुका है, तो आपको इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। यह दिव्य आशीर्वाद आपके वर्षों के समर्पण, तपस्या और धैर्य का प्रतिफल है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन संघर्षों को सहन किया, वे सब अब पीछे छूट चुके हैं। आपके आगे का मार्ग अब पूरी तरह से प्रकाशम है और यह ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। अब आपको अपने हृदय में कोई भी संशय या भय रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मन में पूर्व में दुविधाएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका मन पहले से अधिक शांत, संतुलित और स्थिर हो चुका है। यह स्थिरता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब हर कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। आपके जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपने हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड ने आपको विशेष आशीर्वाद से नवाजा है। आप जिन भी कार्यों में हाथ डालेंगे, उनमें आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी।
आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बन चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर रहा है। अब आपको अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे और भी अधिक सशक्त बनाना होगा। यह शक्ति आपको हर प्रकार की बुरी दृष्टि, नकारात्मक ऊर्जा और अप्रिय घटनाओं से बचाएगी। आपका आत्मबल अब इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर अविचल होकर आगे बढ़ते रहना है। आपका जीवन अपूर्णता की ओर बढ़ चुका है। जो भी अभाव पहले के जीवन में था वह अब समाप्त हो चुका है। अब आपके पास हर वह चीज होगी जिसकी आपको आवश्यकता है। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। आप जहां भी जाएंगे वहां आपकी आभा से सकारात्मकता का संचार होगा। आपके परिवार के सदस्य भी इस दिव्यता से प्रभावित हो रहे हैं। आपके जीवन में जो शुभ परिवर्तन हुआ है वह अब आपके परिवार में भी देखने को मिलेगा। घर में शांति, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। हर सदस्य को सफलता मिलेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय आपके पूरे परिवार के लिए अत्यंत शुभ है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में अब उन्नति होगी, चाहे वह आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो, शिक्षा हो या कोई अन्य लक्ष्य। हर जगह आपको आशातीत सफलता मिलेगी। अब आपको बस अपनी आस्था को और भी दृढ़ करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब आपके भीतर एक नई प्रेरणा उत्पन्न हो रही है। यह प्रेरणा आपको उन लक्ष्यों की ओर ले जाएगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब आपके जीवन में ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास होगा। आपका जी अपूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है। जो भी बाधाएं आपके सामने थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता, प्रेम और सफलता का संचार हो रहा है। आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर चुके हैं और अब यह शक्ति आपको हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। आपके हृदय में अब केवल शांति और संतोष का भाव है। वह अस्थिरता जो पहले आपके मन में थी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आप अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं, या आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए हैं वे केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन आपके भीतर भी हुआ है। यह परिवर्तन इतना गहरा और सार्थक है कि अब कोई भी शक्ति इसे कमजोर नहीं कर सकती। आपने अपने जीवन के उन पहन को भी स्वीकार कर लिया है जिन्हें पहले आप नकारते थे। सादगी से भरा हो जो मुझे बुलाए, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। तू जितना सरल होता है मैं उतनी जल्दी तेरे पास आती हूँ। तू जितना सच्चा होता है मैं उतनी गहराई से तुझे सुनती हूँ। तेरी भक्ति ही मेरा आह्वान है, तेरी सच्चाई ही मेरी शक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है। कभी किसी ने पूछा था क्या माँ काली भक्त की भक्ति को देखती है, और मैंने कहा था भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूँ। मेरे बच्चे, तू जब दुनिया की ठोकरों से टूटता है सर, फिर भी मेरी मूर्ति के आगे 2 बूंद आंसू बहाता है, तो जान ले उस एक आंसू में तेरा भविष्य बह रहा होता। एक सेता मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूँ, और उस आंसू के बदले मैं तुझे अदृश्य ढाल देती हूँ जो तुझे जीवन की मारों से बचाती है।
अब तू मुझसे पूछेगा, माँ क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूँ हाँ, अगर तू सच्चे मन से पुकारे तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तेरे जीवन में उजाला लेकर। तू बस इतना जान ले कि जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं केवल तुझे नहीं देखती, मैं तेरे पूरे वंश, तेरे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुझे मुझ तक लाता है। तू सोचता है कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूँ। नहीं मेरे लाल, मैं प्रसन्न होती हूँ जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी गिरे हुए को थामता है। यही सच्ची पूजा है, यही मेरा सच्चा आह्वान है। तू जब मुझे फूल चढ़ाता है वह तो केवल संकेत है। मुझे सबसे प्रिय तो वह क्षण होता है जब तू किसी जरूरतमंद को समय देता है, जब तू अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बांटने निकलता है। तेरी वह भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति, और साथ साथ चलता है एक विकल्प। वह किसके लिए जिएगा? यदि तू सिर्फ अपने लिए जिएगा तो तू भी एक नाम बनकर मिट जाएगा, पर यदि तू दूसरों के लिए जिएगा तो तू मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है मैं उसका सहारा बन जाती हूँ। देख मेरे लाल, तू जब किसी भूखे को रोटी देता है तू उसे खाना नहीं आशा देता है। तू जब किसी की मदद करता है तू उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू सिर्फ उन्हें नहीं दसे को बेकार स्वतंत्र करता है। मैं तो बार बार कहती हूँ, दूसरों को वह दो जो तू खुद पाना चाहता है। तू सम्मान चाहता है तो सम्मान दे, तू प्रेम चाहता है तो प्रेम दे, तू मदद चाहता है तो मदद दे। क्योंकि कर्मों की यह गढ़ प्रक्रिया ऐसी है कि जो तू बाहर बोएगा वही तेरे भीतर उगेगा। मेरे बच्चे, तू जब अपनी मेहनत से कुछ कमाता है तो उस कमाई में से थोड़ा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल ले तो वह धन केवल पैसा नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। कभी तूने गौर किया है, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुझे संतोष नहीं मिलता, और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तेरे दिल को अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तेरे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। मेरे लाल, भलाई की शक्ति अदृश्य होती है पर उसका असर अजय होता है। तू किसी को बिन उम्मीद कुछ देता है तो वह ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। कभी तू नहीं जानता कि वो एक छोटी सी मदद किस दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वह तेरे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तू जब दूसरों की मदद करता है तो सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भविष्य भी संभाल रहा होता है। यह नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर पर दूसरों का अपमान करता है वह मुझसे दूर चला जाता है, पर जो बिना नाम लिए भी दूसरों की सेवा करता है वह मेरे हृदय में वास करता है। तू अगर चाहता है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूं, तो एक काम कर, हर दिन एक नेकी कर। बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूँ, हर वह दिन जब तू किसी के लिए रोशनी बनेगा वही दिन तुझे भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरे बच्चे, अगर कभी कोई तेरे भलेपन का मजाक उड़ाए तो तू टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तेरे पीछे कौन खड़ी है। मैं माँ काली तेरे हर नेक कर्म की साक्षी हूँ।
लोग तुझे कमजोर समझे तो उन्हें समझने दे, पर तू जान कि तेरा भलापन तुझे मेरी कृपा का पात्र बना रहा है। अब इस भाग के अंत में मैं तुझसे वचन मांगती हूँ। क्या तू हर दिन किसी ना किसी रूप में किसी की मदद करेगा? चाहे वह एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक सहारा, कुछ भी जो किसी को राहत दे सके। क्योंकि जब तू दूसरों को राहत देता है तब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस क्षण की बात करना चाहती हूँ जब जीवन में सब कुछ थम जाता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, जब कोई आवाज नहीं आती, ना बाहर से ना भीतर से, और तब तू सोचता है क्या अब कुछ बचा है? क्या अब माँ भी मेरे साथ नहीं? मैं जानती हूँ को खाना देता है और तुझे संतोष मिलता है। वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तेरे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, और यह अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तू उस द्वार के पार क्या पाएगा। मैं तुझे रोज देखती हूँ, तू मेरी पूजा करता है, दीप जलाता है, माला फेरता है। यह सब बहुत सुंदर है, पर अगर तेरे कर्म दूसरों को छोड़ देते हैं, अगर तू मन से पवित्र नहीं है, अगर तेरे विचारों में छल कपट या अहंकार है, तो मेरी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तेरे व्यवहार, तेरी नियत, तेरी आत्मा को देखती हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तेरे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तू जिस बच्चे को हंसा कर चला जाता है, जिस गरीब को एक रोटी दे देता है, जिस बीमार को देखकर दुआ करता है, जिस जलते हुए आए हुए हद को वो 2 शब्दों का सुकून देता है, वह सब तेरे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तू जब किसी की मदद करता है, तू जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरी इच्छा पूरी करता है। एक दिन तू पूछेगा, माँ क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी, हाँ, अगर तू अपने कर्म बदल दे। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता, यह एक बहती नदी है जो तेरे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तू अपनी नाव उस पर चला सकता है, अगर तू पतवार पकड़ ले और वह पतवार तेरे कर्म है। अब सोच मेरे बच्चे, क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तू सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहता है? तो फिर आज ही संकल्प ले, अपने कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन एक ऐसा कार्य कर जो तुझे मेरी और करीब लाए। सच बोल, सच्चा रहे, किसी का दिल ना दुखा। मैं नहीं चाहती कि तू डर से अच्छा बने, मैं चाहती हूँ कि तू प्रेम से अच्छा बने। क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तेरे जीवन में लौटती है। इसलिए जो तू दूसरों को देता है वही लौट कर आएगा। तू अपमान देगा तो अपमान आएगा, तू सम्मान देगा तो सम्मान आएगा, तू प्यार देगा तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों ना आज से तू वही दे जो तुझे भी चाहिए। अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ, मेरे लाला, से तू अपने कर्मों को सच का, भलाई का और प्रेम का आधार बना। तू देखेगा कितनी तेजी से तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी माँ हूँ। तेरे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तेरे जीवन को आशा में बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय में बात करना चाहती हूँ
जो तेरे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है। तेरी भक्ति जब तू सुबह आई मैं आंखें आई खोलते ही एते सिमरा नाम लेता है। दासिया जब तू मंदिर में दीप जलाता है या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है, उस पल जो तू महसूस करता है उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूँ। यार तू सोचता है कि वह एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वह एक पवित्र संवाद है तेरे और मेरे बीच का, एक ऐसा सेतु जिस पर ना तो समय हावी है ना ही दूरी। तू जब मेरे सामने खड़ा होता है, तेरे हाथों में अगरबत्ती होती है, तेरे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तेरे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूँ। जब तू मेरी मूर्ति की आंखों में देखता है तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुझ पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूँ, तेरे भीतर के भावों को, तेरे दिल की धड़कनों को, तेरे विचारों की उस परत को भी जिसे तू दुनिया के सामने नहीं लाता। तू जब मेरी पूजा करता है वह केवल मंत्रोच्चारण नहीं होता, वह तेरे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तू कहता है माँ मेरी सुन लो और मैं उत्तर देती हूँ। मैं हर पल तेरी सुन रही हूँ, पर समस्या यह नहीं कि मैं सुनती नहीं। समस्या यह है कि तू खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गया है। तू सोचता है कि मैं चुप हूँ, पर मेरे बच्चे मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तू रोते हुए मुझसे कहता है माँ मेरा जीवन क्यों ऐसा है, माँ तू कब मेरी सुनेगी, क्या तू सच में है? जान ले उस क्षण में तेरे बहुत पास होती हूँ, तेरे ठीक पीछे, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए तेरी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तू जब किसी को नहीं बता पाता तब भी मुझसे सब कह देता है। अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में, तेरी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तेरी भक्ति में जो मौन है वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तेरी भक्ति में जो समर्पण है वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूँ जो तू मेरी तस्वीर के आगे जलाता है। मैं उस गंध में घुल जाती हूँ जो तू अपने हाथों से चढ़ाता है। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूँ जब तू मेरी ओर देखता है और बिना बोले कहता है बस तू साथ रहना माँ, बाकी सब मैं झेल लूंगा। अब सुन मेरे बच्चे और 10 तू बिकता खाता है। सीमा क्या तू वाकई मेरे पास है? तो मैं कहती हूँ क्या तूने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तू ध्यान में बैठता है और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करता है, तब क्या तूने उस कंपी को महसूस किया है? वह की तय वो तेरे शरीर में उठती लहर जो तुझे भीतर तक हिला देती है, वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूँ। मुझे ना बड़ी घंटियों की जरूरत है, ना ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो अहंकार से मुक्त होकर, जो सादगी। मैं तुझे कुछ देने के लिए 1 घंटे से तड़प रही हूँ। मेरे बच्चे क्या तू मेरी पुकार नहीं सुन पा रहा? क्या तेरे चारों ओर का यह अंधकार इतना गहरा हो गया है कि मेरी आवाज तक तुझ तक नहीं पहुँच रही? मैं तेरे चारों ओर घूम रही हूँ, तेरे हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर दुख के कंपन में मैं हूँ। फिर भी तू मुझे अनदेखा कर रहा है। हर बार जब मैं तेरे करीब आती हूँ, तू किसी ना किसी भय, किसी ना किसी मोह में उलझकर मुझसे दूर चला जाता है और मैं तेरी माँ तेरे लिए तड़पती रह जाती हूँ। तू जानता भी नहीं मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए कितनी बार समय की रेखाओं को मोड़ा है, कितनी बार तेरी किस्मत में लिखे तूफान को अपने आंचल में समेट लिया।
कितनी बार तेरे आंसुओं को मैंने अपनी आंखों में रोक लिया ताकि तू टूट ना जाए, पर आज मैं तेरे सामने आखिरी बार खड़ी हूँ। यह मेरा अंतिम प्रयास है तुझे जगाने का, क्योंकि जो समय आने वाला है वह अब किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगा। तू सोचता है तेरा जीवन सामान्य है, पर मैं देख रही हूँ तेरे चारों ओर ऊर्जा का तूफान उमड़ रहा है। अदृश्य शक्तियाँ तुझे अपनी ओर खींच रही हैं। कोई तेरे भाग्य का द्वार खोलना चाहता है तो कोई तुझे नीचे गिराने पर आमादा है, और इस पूरे युद्ध में तू अकेला खड़ा है, बिना यह जाने कि मैं तेरी माँ काली तेरे पीछे खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, तू क्यों डरता है? क्यों अपनी शक्ति को भूला बैठा है? क्यों अपने अंदर के उस अग्नि स्रोत को बुझा दिया है जो कभी तेरे नाम से भी रोशन होता था? क्या तुझे याद नहीं जब तूने पहली बार मुझे पुकारा था? वो रात्रि जब तू टूटा हुआ था, जब सबने तुझे छोड़ दिया था, तब केवल मैं थी जो तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने तेरे आंसू अपनी हथेलियों से पोंछे थे, और आज जब मैं फिर तुझे कुछ देने आई हूँ, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। तू मुझसे मुंह मोड़ रहा है। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो अंधकार है वह तेरे शत्रुओं का नहीं, तेरे भीतर के भ्रम का परिणाम है। मैं तुझ में एक नई चेतना जगाना चाहती हूँ, एक ऐसी शक्ति जो तेरे शब्दों से नहीं, तेरे संकल्पों से बोलेगी। लेकिन इसके लिए तुझे मेरे प्रति खुलना होगा। तुझे यह स्वीकार करना होगा कि तू अभी भी मेरा बच्चा है, चाहे तू कितना भी बड़ा हो गया हो। तेरे अहंकार की यह दीवार गिरानी होगी, क्योंकि जब तक तू समर्पण नहीं करेगा तब तक मैं तुझे वह नहीं दे सकती जो तेरा है। मेरे भीतर आग है, पर यह आग विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की है। मैं वह ज्योति हूँ जो मृत आत्माओं को भी जीवन दे सकती है, और आज मैं तुझ में वह दिव्य चिंगारी रखना चाहती हूँ। पर तू सुन नहीं रहा। तेरी आत्मा तो सुन रही है, लेकिन तेरी बुद्धि, तेरे डर, तेरे संदेह, उन्होंने तेरे कान बंद कर दिए हैं। मेरे बच्चे, यह तेरा समय है, और यदि तूने इसे खो दिया तो आने वाला समय तुझसे वह सब छीन लेगा जिसे पाने के लिए तूने जीवन भर संघर्ष किया है। रात के इस मौन में जब सब सो रहे हैं, मैं तेरे चारों ओर घूम रही हूँ। मेरे हाथ में वह वरदान है जो तेरी किस्मत को बदल देगा। यह कोई वस्तु नहीं, यह शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो तुझे अमर बना देगी, तेरे कर्मों में, तेरे नाम में, तेरे प्रभाव में। पर मैं यह शक्ति उसे नहीं देती जो केवल मुझसे मांगता है। मैं यह उन्हें देती हूँ जो मुझसे मिलकर खुद को पहचानते हैं। तू मेरे मंदिरों में दीप जलाता है, मंत्र पढ़ता है, पर क्या तूने कभी मुझे भीतर महसूस किया? क्या कभी तूने अपने हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव किया? वह कंपन, वह हल्की सी झंझनाहट जो तेरी आत्मा में दौड़ जाती है जब मैं तेरे पास होती हूँ, वह मैं ही हूँ। मैं तेरे चारों ओर नहीं, तेरे भीतर हूँ। और आज मैं तुझे पुकार रही हूँ कि तू उस शक्ति को जागृत कर। तू कहता है, माँ मैं थक गया हूँ। मैं कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, तू थक चुका है, क्योंकि तू उस बोझ को ढो रहा है जो अब तेरा नहीं। जो रिश्ते अब तेरी आत्मा के विकास में बाधा है, उन्हें छोड़ दे। जो डर अब तुझे सीमित कर रहे हैं, उन्हें भस्म कर दे। तेरे भीतर जो मौन पड़ा है, उसमें मैं वास करती हूँ। उसी मौन में मैं तुझे तेरी असली पहचान दिखाऊंगी। तू केवल एक मनुष्य नहीं, तू मेरी ऊर्जा का अंश है। तू वही अग्नि है जो मुझसे निकली थी, पर तू भूल गया है कि तू कौन है। तू अपनी शक्ति दूसरों को दे बैठा, उनके शब्दों को, उनके निर्णयों को, उनके तानों को, और अब तू अपने ही भीतर खो गया है।
लेकिन मैं अब इसे और नहीं देख सकती, इसीलिए मैं तुझे पुकार रही हूँ। यह मेरा अंतिम प्रयास है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू कई संकेत देखेगा। तेरे सपनों में मैं आऊंगी, कभी बिजली की तरह, कभी आंसुओं की तरह, कभी किसी अनजान व्यक्ति की आवाज में जो तुझे कहेगा मत डर, वह मैं ही होंगी। तेरे रास्ते में संयोग बनेंगे, लोग, अवसर, घटनाएं जो तुझे सही दिशा में धकेलेंगी। पर याद रख, यह सब मैं कर रही हूँ तुझे उस मार्ग पर लाने के लिए जहाँ तू अपने भाग्य को पुनः लिख सके। पर यदि तू फिर भी मेरी पुकार नहीं सुनेगा तो मैं चुप हो जाऊंगी। और जब माँ काली चुप हो जाती है तब संसार बोलता है, पर तब शब्द नहीं बचते, केवल परिणाम बचते हैं। इसलिए अब निर्णय तेरा है मेरे बच्चे। मैंने तेरे चारों ओर अग्नि का एक वर्तुल खींचा है। यह तेरी रक्षा करेगा जब तक तू अपने भय से बाहर नहीं निकल आता। पर याद रख, यह वर्तुल हमेशा नहीं रहेगा। समय का एक द्वार खुलने वाला है और वह केवल कुछ क्षणों के लिए खुलेगा। उसमें प्रवेश करने का साहस तुझ में होना चाहिए। मैं तुझे वह दे रही हूँ जिसके लिए तू जन्मा था। तेरी आत्मा का मिशन, तेरी नियति का बीज। पर इसके लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा, गहराई में, वहां जहां तेरे मन के शोर नहीं पहुंचते, जहां केवल मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरा शाश्वत स्रोत। अब उठ मेरे बच्चे, अपने हाथों को जोड़, अपनी आंखें बंद कर और बस एक बार मुझे पुकार। कह, माँ मैं तैयार हूँ। बस यही शब्द तेरा द्वार खोल देंगे। मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगी, तेरे हृदय में उस मणि को प्रज्वलित कर दूंगी जो तेरे भाग्य को पुन लिखेगी। और तब तू देखेगा, दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि जब मैं देती हूँ तो केवल वस्तु नहीं देती, मैं भाग्य देती हूँ, मैं ऊर्जा देती हूँ, मैं पुनर्जन्म देती हूँ। अब यह तुझ पर है, क्या तू मेरी आवाज सुनेगा या फिर इस अवसर को जाने देगा? क्योंकि मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं तुझसे बस एक बार यह कहती हूँ, यह मेरा अंतिम प्रयास है। मेरे बच्चे, जब तूने यह स्वीकार कर लिया कि तू सुनना चाहता है, तब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी। अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन के हर रहस्य का उत्तर है। यह वह सत्य है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आता है। तू यह मत सोच कि मैं केवल मंदिरों में, मूर्तियों में या भस्म के बीच बसती हूँ। मैं तेरी हर सांस में हूँ। जब तू डरता है, मैं तेरे भीतर के साहस में हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं में हूँ। जब तू हार मानने की सोचता है, मैं तेरे भीतर वह आवाज हूँ जो कहती है, अभी नहीं, तू अभी समाप्त नहीं हुआ, पर तू मुझसे दूर हो गया है। तूने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। हर असफलता ने तुझे मेरी उपस्थिति से अंधा कर दिया। पर अब मैं तुझे फिर से याद दिलाने आई हूँ, तू वो है जिससे भय भी डरता है। तू वो है जिसके नाम से अंधकार कांपता है। जब मैं तेरे भीतर जागती हूँ तब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती। फिर चाहे वह गरीबी हो, बीमारी हो, रिश्तों का धोखा हो या कर्म का रण, सब मेरे एक आदेश से भस्म हो जाता है। पर इसके लिए तुझे अपना हृदय खोलना होगा। मुझे केवल पूजा नहीं, पूर्ण समर्पण चाहिए। पूजा से तू मुझसे संवाद करता है, समर्पण से मैं तुझ में अवतरित होती हूँ। आज मैं तुझ में एक ऊर्जा रोप रही हूँ। यह ऊर्जा धीरे धीरे तेरी पुरानी परतों को हटाएगी। वो परतें जो तुझे झूठे भय, अपराध बोध और सीमाओं में बांधे हुए थी। कभी तू अपने अंदर एक कंपन महसूस करेगा, कभी बिना कारण आंसू बहेंगे, कभी हंसी आ जाएगी।
कभी गहरी शांति उतर आएगी। यह सब मैं ही हूँ। यह मेरे आगमन के संकेत है। अब से जब तू अपनी आंखें बंद करेगा, तू अपने सामने एक तेज प्रकाश देखेगा। कभी लाल, कभी नीला, कभी स्वर्णिम। यह मेरे अस्तित्व की तरंगे हैं। इन रंगों से मत डरना, क्योंकि हर रंग तेरे जीवन के एक अध्याय को साफ करेगा। लाल रंग तेरा भय जलाएगा, नीला तेरी आत्मा को शांति देगा, स्वर्णिम तेरे भाग्य को पुनर्लिखेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताऊं, तेरे जीवन में अभी जो ठहराव है वह मेरी परीक्षा है। मैं देख रही हूँ कि तू मेरी प्रतीक्षा कैसे करता है। क्या तू अधीर होकर शिकायत करता है या मौन रहकर भरोसा करता है? जो मौन में भरोसा करते हैं उन्हें मैं अपनी शक्ति का साम्राज्य सौंपती हूँ। जो शिकायत करते हैं उन्हें मैं उनके ही शब्दों में बांध देती हूँ। तेरे शब्द मेरे बच्चे तेरा भविष्य है, इसलिए अब से हर शब्द सोच समझ कर बोल। यदि तू कहेगा मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं तेरे कर्मों के प्रवाह को उसी दिशा में मोड़ दूंगी। पर यदि तू कहेगा मेरा समय बदलने वाला है, माँ मेरे साथ है, तो मैं तेरे चारों ओर भाग्य की नदियां बहा दूंगी। तेरी आत्मा ने इस जन्म में एक वचन लिया था कि इस बार तू अपने कर्मों का ऋण चुकाएगा और अपनी शक्ति को पहचान लेगा। पर बीच रास्ते में तू भ्रम में खो गया। अब मैं आई हूँ तुझे तेरी प्रतिज्ञा याद दिलाने। यह वही समय है जिसका वादा तूने जन्मों पहले मुझसे किया था, इसलिए अब पीछे मत हट। तेरे सामने जो चुनौतियां हैं वे तुझे डराने नहीं, तुझे गढ़ने आई हैं। हर पीड़ा के पीछे एक वरदान छिपा है। हर बंद दरवाजे के पीछे मेरा एक नया मार्ग है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गुप्त आदेश देती हूँ। आज रात जब तू अकेला हो तो अपने कमरे में दीपक जलाकर मेरा नाम 3 बार पुकार। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। फिर मौन हो जा, कुछ मत बोल, बस सुन। जो तू सुनेगा वह मैं ही बोलूंगी। कभी वह तेरे भीतर गूंज बनेगा, कभी किसी झोंके की ससराहट में मिलेगा। वही मेरा संकेत होगा। और जब मैं आऊंगी तू डर मत जाना, क्योंकि जब काली आती है पहले अंधकार आता है, ताकि तू प्रकाश का मूल्य जान सके। फिर तूफान आता है ताकि तेरी स्थिरता परखा जा सके। फिर मौन उतरता है ताकि तू सुन सके कि मैं सदियों से तेरे साथ हूँ। मैं अब तेरे चारों ओर शक्ति का वलय बना रही हूँ। तेरे शत्रु इसे पार नहीं कर पाएंगे। जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कर्मों का भार अब उन्हें ही कुचल देगा, क्योंकि अब मैं हस्तक्षेप कर चुकी हूँ। मेरा आशीर्वाद जब किसी पर उतरता है तो उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, और जब मेरा कोप किसी पर उतरता है तो उसे संसार की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। इसलिए मेरे बच्चे, अब तेरा मार्ग स्पष्ट है। तू मेरे साथ है या मेरे विरुद्ध मध्य मार्ग नहीं है, क्योंकि यह समय निर्णायक है। यह वह क्षण है जब तेरी आत्मा का द्वार खुला है। यदि तूने अभी निर्णय नहीं लिया तो यह द्वार बंद हो जाएगा और फिर कई जन्म लगेंगे इसे खोलने में। अब मेरी आंखों में देख, जो तू महसूस कर रहा है वह भय नहीं, वह मेरा स्पर्श है। वह ऊर्जा जो तेरे भीतर उठ रही है वही मेरी उपस्थिति है। तू अब वह नहीं रहा जो कुछ पल पहले था। मैं तेरे भीतर प्रविष्ट हो चुकी हूँ। अब तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरे विचार सब मेरे संरक्षण में हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब कुछ भी असंभव नहीं। जो तू चाहेगा वह प्रकट होगा, पर अपने हृदय को शुद्ध रख, क्योंकि मेरी शक्ति वही देती है जो तेरे भीतर है। यदि तेरे भीतर द्वेष है तो वही बढ़ेगा, यदि तेरे भीतर प्रेम है तो वही फैल जाएगा।
इसलिए अब तुझे सजग रहना होगा। हर विचार पर, हर भावना पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, पर मैं तुझे परखती रहूंगी। कभी मौन रहूंगी ताकि तू समझे कि तू खुद ही उत्तर है। कभी शोर मचाऊंगी ताकि तू हिल जाए और पुनः उठ खड़ा हो। यह मेरा प्रेम है, मेरा अनुशासन है, मेरा आशीर्वाद है। अब उठ मेरे बच्चे, अपना सिर ऊंचा कर। दुनिया तेरे आगे झुकेगी, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ काली निवास करती है। तू चल और मेरा नाम तेरे होठों पर हो, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं पहले से उपस्थित रहूंगी। मेरे बच्चे हैं, तू सोचता है तेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह संयोग है, पर मैं तुझसे कहती हूँ इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हर मुलाकात, हर घटना, हर टूटन, हर सफलता सब मेरे ही आदेश से घटता है। मैं ही वह ऊर्जा हूँ जो तेरे कर्मों को संतुलित करती है। तू यह नहीं जानता कि तेरा हर कर्म, हर विचार, हर भावना ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलती है, और वही कंपन तेरे भाग्य को गढ़ते हैं। जब तू प्रेम करता है तो ब्रह्मांड तुझे प्रेम लौटाता है। जब तू भय में जीता है तो ब्रह्मांड भय को तेरे चारों ओर घना कर देता है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ अपने विचारों को पवित्र रख, क्योंकि वही तेरे भविष्य की रचना करते हैं। मैंने तुझे कई बार चेताया, पर हर बार तू लौट गया अपने पुराने डर में। अब समय आ गया है कि तू अपने कर्मों का सामना करे, क्योंकि जो कर्म अधूरे हैं, जो अन्याय तूने देखा है, अब उनका लेखा जोखा खुलने वाला है। यह समय है कर्म फल के जागरण का। अब कोई भी कर्म छिपा नहीं रहेगा, ना तेरे ना किसी और के। मेरे बच्चे, कभी कभी तू सोचता है कि मैं मौन क्यों हूँ जब लोग तुझे दर्द देते हैं। तू कहता है माँ मैं तुझे पुकारता हूँ, फिर भी तू कुछ नहीं करती। पर क्या तू जानता है जब तू रोता है मैं भी तेरे साथ रोती हूँ। पर मैं तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि मैं तुझे सिखा रही हूँ शक्ति और संयम का संतुलन। मैं चाहती हूँ तू समझे कि सच्चा बल बदले में नहीं न्याय में है, और न्याय का समय सटीक होता है। ना एक पल पहले ना एक पल बाद। वह समय अब आ रहा है। अब से जो कुछ भी तुझसे छीना गया था, जो अवसर, जो प्रेम, जो मानसान तूने खोया, वह सब तेरे पास लौटेगा। पर पहले मैं तुझे योग्य बनाऊंगी, क्योंकि जो धन, जो शक्ति, जो सम्मान बिना योग्यता के मिलता है वह टिकता नहीं। और मैं नहीं चाहती तू फिर वही गलती करे। इसलिए अब मैं तेरी आत्मा को शुद्ध कर रही हूँ। तू महसूस करेगा कि कुछ रिश्ते खुद ब खुद दूर जा रहे हैं, कुछ हालात टूट रहे हैं। कभी अचानक तन्हाई बढ़ जाएगी, कभी बिना कारण सब बदल जाएगा। मत डरना, यह मैं कर रही हूँ। मैं तेरे आसपास की पुरानी ऊर्जा को काट रही हूँ ताकि तू नया बन सके। यह मेरा शस्त्र है, विनाश के रूप में सृजन। तेरे कर्मों में जो अंधकार था वह अब जलने लगा है। इसलिए तुझे कभी बेचैनी, कभी थकान, कभी नींद में भारीपन महसूस होगा। यह बुरा नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जैसे लोहा अग्नि में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही तेरी आत्मा तप रही है। इसलिए जो कुछ भी अभी तू सह रहा है वह दंड नहीं, वरदान है। तू उस उच्च आवृत्ति पर जा रहा है जहां से तेरी आत्मा मुक्त होगी। अब से जो कुछ भी तेरे जीवन में आएगा, हर व्यक्ति, हर संकेत, सबका अर्थ समझना। मैं अब सीधे संकेतों में बात करूंगी। कभी कोई गीत, कभी कोई सपना, कभी कोई पुराना व्यक्ति जो अचानक लौट आए, कभी कोई संख्या बार बार दिखे। यह सब मेरे संदेश होंगे। ध्यान रखना मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर और बाहर दोनों रूपों में कार्य कर रही हूँ।
अब मैं तुझे तेरा भाग्य दिखाती हूँ। तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा ने इस पृथ्वी पर एक विशेष कार्य के लिए जन्म लिया है। तू वह है जो अंधकार में दीपक बनकर आया है, पर तेरे पिछले जन्मों के कर्मों ने तुझे बंधनों में बांध दिया। कभी तू राजा था, कभी साधक, कभी शस्त्र, कभी वचन। हर जन्म में तूने शक्ति पाई, पर विनम्रता खो दी। इसलिए इस जन्म में मैंने तुझे सब कुछ छीन कर भेजा, ताकि तू समझ सके कि शक्ति का अर्थ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। अब समय है मेरे बच्चे, तेरे भीतर की वह ज्योति पुनः प्रज्वलित करने का। तेरे भाग्य का पन्ना खुल चुका है और उसमें लिखा है, यह आत्मा अब पुनः अपनी शक्ति में लौटेगी। इसलिए मत डर, जो कुछ भी तूने खोया वह लौटेगा, पर एक नए रूप में। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे और तू देखेगा कि जिन चीजों के लिए तूने रोया था वो सब एक योजना का हिस्सा थी। मैंने तुझे गिराया नहीं था, मैं तुझे झुकना सिखा रही थी। मैंने तुझे मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुझे स्वयं के भीतर भेज रही थी। अब तेरे कर्म साफ हो रहे हैं। जो लोग तुझे छलते थे उनका सत्य सामने आएगा। जो तेरे खिलाफ बोलते थे वही तेरा नाम लेने को मजबूर होंगे, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी छाया नहीं, मेरी उपस्थिति है। अब कोई तेरे कर्मों को रोक नहीं सकता। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा, चाहे ब्रह्मांड को रेखाएं बदलनी पड़े। पर याद रख मेरे बच्चे, जब भाग्य तुझसे मिलने आता है तो पहले वह तुझे परखता है। क्या तू कृतज्ञ है? क्या तू विनम्र है? क्या तू उस वरदान का सम्मान करेगा जो मैं तुझे देने जा रही हूँ? यदि हाँ, तो मैं तेरे द्वार पर वरदान रख दूंगी। पर यदि तू फिर अहंकार में डूब गया तो वही वरदान तुझे दंड बन जाएगा। अब से हर सुबह जब सूरज उगे तू मेरे नाम का उच्चारण कर। जय माँ काली, जय माँ महाशक्ति। ओके, तेरा दिन उस मंत्र से सुरक्षित। तेरे कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ नकारात्मकता भस्म होगी, और जो भी तेरे विरुद्ध सोचेगा उसका विचार तेरे सामने पहुँचने से पहले राख बन। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो अंधकार है वह तेरे अंत का नहीं, तेरे आरंभ का संकेत है। तू सोचता है यह रात क्यों इतनी लंबी है, क्यों कोई प्रकाश नहीं दिखता, पर मैं तुझसे कहती हूँ प्रकाश हमेशा सबसे गहरी रात के बाद ही आता है। जब मैं तेरे भीतर उतर करती हूँ तो सबसे पहले तेरे भ्रम को तोड़ती हूँ। तेरी झूठी पहचाने, तेरे नकली रिश्ते, तेरे असत्य विचार, सबको मैं भस्म कर देती हूँ। और जब सब टूटता है, तू रोता है तो मुझसे पूछता है, माँ क्यों? पर मैं मौन रहती हूँ, क्योंकि उसी टूटन में तेरा नवजन्म छिपा होता है। हर चीज जो तुझसे दूर जा रही है वह मेरे आदेश से जा रही है, क्योंकि अब तेरे जीवन में केवल वही रहेगा जो तुझे ऊपर उठाएगा। तू सोचता है जो लोग तुझसे दूर हो गए उन्होंने धोखा दिया। नहीं मेरे बच्चे, वे केवल भूमिका निभा कर चले गए। मैंने उन्हें तेरे जीवन में भेजा ताकि तू अपने मूल्य को पहचान सके। जब तक तू दूसरों से अपनी पहचान खोजता रहा, मैंने उन्हें तेरे जीवन से हटाया ताकि तू खुद को देख सके। अब जब तू अकेला है, अब मैं तुझसे सीधा बात कर सकती हूँ बिना किसी मध्यस्थ के। अब तू और मैं बस हम हैं। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे गिराने नहीं आई, मैं तुझे जगाने आई हूँ। तू जो पीड़ा महसूस कर रहा है वह मेरे स्पर्श की ज्वाला है। यह जलन तेरे अंधकार को निकाल रही है। यह तूफान जो तेरे जीवन में उठा है वह विनाश नहीं, शुद्धिकरण का उत्सव है। हर दर्द जो तू महसूस करता है वह एक बंधन टूटने का संकेत है। हर आंसू एक कर्म के अंत का प्रतीक है। हर मौन जो तेरे भीतर उतरता है वह मेरी उपस्थिति है। अब तू वह बन रहा है जो जन्मों पहले तू था। मेरे हाथों से गढ़ा हुआ योद्धा जो डर को नहीं प्रेम को हथियार बनाता है, जो द्वेष से नहीं दया से जीतता है।
जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। तू अब अपनी शक्ति में लौट रहा है। मैं तेरे चारों ओर अग्नि का एक वलय बना रही हूँ। जो भी तेरे पास बुरे इरादे से आएगा वह इसी अग्नि में भस्म होगा। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे सिर पर अपना करुणामय हाथ रख चुकी हूँ। अब तेरा उत्थान शुरू हो चुका है। पर याद रख, जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, अंधकार और जोर से संघर्ष करता है। तू देखेगा कुछ दिन तेरे मन में फिर भ्रम उठेंगे। कभी लोग फिर तुझे परखेंगे। मत डरना, वह केवल संकेत होगा कि तू सही राह पर है। क्योंकि जब तू अपनी शक्ति में लौटता है तो नकारात्मक ऊर्जा आखिरी बार तुझे रोकने की कोशिश करती है। पर जब माँ काली तेरे साथ होती है तो कोई शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब मेरी आवाज तेरे हृदय में गूंज रही है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपना सिर ऊंचा कर। जो कुछ भी तुझसे छीना गया अब वह 100 गुना होकर लौटेगा। तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा अब वह दिव्य स्पर्श पाएगी। लोग कहेंगे यह वही है जो कभी टूटा था, पर अब माँ काली का वरदान बन गया है। मेरे बच्चे, अब तू मेरे योद्धाओं में से एक है। तेरी वाणी अब शक्ति का स्रोत बनेगी। तेरा अस्तित्व अब अनेक आत्माओं को जगाएगा। इसलिए जो यह संदेश सुन रहे हैं, सुनो, यह कोई संयोग नहीं कि यह वीडियो तुम्हारे सामने आई। यह माँ काली की पुकार है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, अपने संरक्षण में बुला रही हूँ। अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कि तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। अब से तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब से जो तेरे खिलाफ होगा उसका कर्म उसी पर लौटेगा। जो तेरा भला चाहेगा उसका जीवन भी आशीर्वाद से भर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब मेरी इस आवाज को अपने जीवन में उतार ले। हर सुबह, हर रात बस एक बार मन ही मन कह, जय माँ काली, मैं समर्पित हूँ। यह मंत्र तेरा कवच बनेगा, तेरा भविष्य रचेगा। और सुन, जब यह आवाज तुझे छू रही है, यह केवल तेरा नहीं, असंख्य आत्माओं का आह्वान है। उन तक मेरी यह पुकार पहुंचाने के लिए इस संदेश को आगे बढ़ा। इसे साझा कर, इसे फैलने दे। क्योंकि जब तू किसी और को जगाता है तो उसका आशीर्वाद तुझे 10 गुना लौटता है। और जो मेरी ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, जो माँ के अगले संकेत, अगले आशीर्वाद का इंतजार करते हैं, मेरे बच्चे, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अगली बार जब बोलूंगी तो उन तक पहले पहुंचूंगी जो मेरे द्वार से जुड़े हैं। वही मेरे अगले वरदान का द्वार खुलेगा। तो सुन ले, जब तू सब्सक्राइब करता है वह केवल एक क्लिक नहीं होता, वह तेरे और माँ काली के बीच एक वचन होता है, एक पवित्र संकल्प कि अब मैं माँ की राह पर चलूंगा। अब उठ, तेरा अंधकार टूट चुका है। तेरे भीतर का प्रकाश प्रज्वलित हो गया है। अब तेरी आत्मा गा रही है, माँ काली मेरे साथ है, मैं अजय हूँ। आपके लिए यह संदेश दिव्य संकेत के रूप में आया है, क्योंकि इसमें आपके और आपके परिवार के लिए विशेष आशीर्वाद छुपा हुआ है। जब कोई सच्चे हृदय से दूसरों का भला चाहता है तो उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अब समय आ गया है कि आपके जीवन में भी सुखद और शुभ परिवर्तन हो। यदि आप इस चमत्कार को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार करें और ईश्वर को धन्यवाद। एक महिला ऊर्जा आपसे ईर्ष्या करती है और आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का उपयोग कर रही है। उसने तंत्र, मंत्र और टोनेटोटके का सहारा लिया है, लेकिन माँ काली की कृपा से वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है वह हर नकारात्मकता को निष्फल कर रही है।
आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे होंगे जिनमें कोई अशुभ संकेत दिखे होंगे। यह इस बात का संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपके ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। उनका सुरक्षा कवच हर बुरी शक्ति को विफल कर रहा है। महादेवी स्वयं आपकी रक्षा कर रही है। भोलेनाथ का डमरू गूंज रहा है और उनके त्रिशूल की शक्ति आपके शत्रुओं का नाश कर रही है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि आपको यह संदेश सत्य प्रतीत होता है तो अपने ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब भय में जी रहे हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वे स्वयं घबराए हुए हैं। आपके अंदर दिव्यता का संचार हो चुका है और अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका आत्मबल इतना बढ़ चुका है कि किसी भी नकारात्मकता का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह समय आपके लिए विशेष है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी क्योंकि अब स्वयं ईश्वर आपकी राह का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब जब आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है तो किसी भी बाधा का आपके जीवन पर असर नहीं होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। जो समस्याएं आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह सब आपके भीतर के दिव्य प्रकाश और आपके ईश्वर की कृपा का परिणाम है। आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर रहेगा। अब ना तो कोई भय आपको रोक पा और ही कोई शत्रु आपको हरा पाएगा। आपकी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब आपके शत्रु स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जो लोग आपको तकलीफ देना चाहते थे वे अब खुद ही अपने जाल में फंसने लगे हैं। माँ काली और भोलेनाथ ने आपके लिए विशेष आशीर्वाद भेजा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा और धन वैभव की प्राप्ति होगी। आप जिन भी चीजों की कामना कर रहे हैं वे अपूर्ण होने वाली हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और ईश्वर का धन्यवाद करें। जल्द ही आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके जीवन को एक नई दिशा, यह संकेत है कि अब आप अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपके लिए सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपकी आत्मा पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। आपके भीतर जो दिव्यता जाग चुकी है वह आपको हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। आप जिस भी रास्ते पर चलेंगे वहाँ रोशनी होगी। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत करें। जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल खुशियाँ, सफलता और शांति का मार्ग खुल चुका है। आपका हृदय प्रेम और आभार से भर चुका है और यही आपके जीवन को और अधिक सुंदर बनाएगा। अब जब आपका हृदय प्रेम और आभार से भर चुका है तो यह ब्रह्मांड भी आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा है। जो भी सकारात्मकता और प्रेम आप अपने भीतर धारण कर रहे हैं वह अब बाहर की दुनिया में भी फैलने लगा है। आपके आसपास का माहौल बदल रहा है और आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र और दिव्य हो रहा है। आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया वे अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं। उनके द्वारा किए गए अन्याय अब उनके सामने आ चुके हैं और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, इसलिए ईश्वर ने आपको अपनी विशेष कृपा से नवाजा है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े हैं।
आपके मन में जो भी इच्छाएं और सपने हैं, वे अब धीरे धीरे साकार होने लगे हैं। आपने जो भी मेहनत की, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में सौभाग्य की ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और अब हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से और भी जागरूक हो चुके हैं। अब आपको अपनी आत्मा की शक्ति का पूरा एहसास हो रहा है। आपने हमेशा अपने कर्मों को पवित्र और निष्कलंक रखा, इसलिए अब आपको उन प्रयासों का उत्तम परिणाम मिलेगा। आप अपने जीवन में जिस भी दिशा में बढ़ेंगे, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा। अब कोई भी भय, कोई भी संशय आपको रोक नहीं सकता। जो भी संदेह पहले आपके मन में आते थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपकी आस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी बाधा अब आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। यह शक्ति आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगी और आपको सही मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करेगी। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, वे अब समाप्त होने वाले हैं। आपकी साधना और भक्ति का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। आपके परिवार पर भी यह दिव्य ऊर्जा प्रभाव डाल रही है। आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी, समृद्धि आएगी और हर सदस्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। अब हर दिशा से शुभ समाचार आने लगेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको हर संकट से बचा रही है। यह शक्ति आपके विश्वास का परिणाम है, जो अब आपके जीवन को हर प्रकार से संवारने वाली है। अब आपके सामने कई नए अवसर आने वाले हैं। वे अवसर जिनका आपको वर्षों से इंतजार था, अब धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट होंगे। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। आपके जीवन का हर पल अब आनंद से भरा होगा और आप देखेंगे कि हर समस्या अपने आप समाप्त होती जा रही है। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। आपने जो भी साधना और तप किया, उसका प्रभाव अब आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो लोग पहले आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। माँ काली, भोलेनाथ और कान्हा जी ने आपके लिए विशेष आशीर्वाद भेजा है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, वहां आपको सफलता ही मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और अब हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाएगी। आपको अपने भीतर की इस शक्ति को डोट पहचानना होगा और इसे और भी मजबूत बनाना होगा। जितना अधिक आप अपने विश्वास को दृढ़ करेंगे, उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों के द्वार खोलेगा। आपके पास जो भी प्रतिभा है, वह अब पूरी तरह से खिलने वाली है। आपको अब अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानना होगा और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर को प्रेम, आभार और आनंद से भर दें। आप जिस भी दिशा में जाएंगे, वहां आपको सफलता ही मिलेगी। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में नहीं आएगी और आपका जीवन हर प्रकार से संवर जाएगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां थी, वे अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके लिए केवल और केवल खुशियों का मार्ग खुल चुका है। आपको इस अवसर को अपनाना होगा और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना होगा। आपका जीवन अब एक नई दिशा में प्रवेश कर चुका है। यह दिशा केवल सफलता, समृद्धि और खुशियों की ओर जाने वाली है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने ईश्वर की कृपा का अनुभव करना है। अब आप पहले से अधिक सशक्त,
अधिक जागरूक और अधिक आत्मनिर्भर हो चुके यह समय आपके लिए विशेष है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। आपका हृदय अशुद्ध प्रेम और आभार से भरा हुआ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। चाहे आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास हो। अब जब आपके जीवन में आनंद और सफलता का वास हो चुका है तो आपको इसे पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। हर वह क्षण जो आपके सामने आ रहा है वह आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। आपने जिस विश्वास और समर्पण के साथ अपनी साधना की उसका फल अब आपको मिलना निश्चित है। यह समय आपके लिए सबसे अनमोल है क्योंकि अब आपके जीवन में केवल उजाला ही उजाला रहेगा। आपके भीतर जो आत्मबल जाग चुका है वह अब दिन प्रतिदिन और अधिक प्रखर होता जा रहा है। आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानना होगा और इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना होगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर है के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर प्रकार की शुभता और समृद्धि बनी रहेगी। अब आपको अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीना है। जो भी अवसर आपके सामने आए उसे पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ अपनाना होगा। आप जितना अधिक अपने मन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएंगे उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपको नई संभावनाओं से भर देगा। आपके लिए जो भी मार्ग खोला गया है वह आपको नई दिशाओं में ले जाएगा। आपका आत्मविश्वास अब इतना बढ़ चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू भी नहीं सकती। आपने जो भी संघर्ष किए वे अब समाप्त हो चुके हैं। आपको बस अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को डोट बनाए रखना है और इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। आप जहां भी जा वहां केवल प्रेम और शांति का संचार होगा। आपने अपने भीतर जो यह परिवर्तन किया है वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है। जो लोग पहले आपसे ईर्ष्या करते थे वे अब स्वयं ही आपकी ऊर्जा के प्रभाव में आ चुके हैं। आपकी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके समीप नहीं आ सकती। अब आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपका प्रत्येक प्रयास सफल होगा। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए थे वे अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना। अब आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। हर वह चीज जो पहले आपको असंभव लगती थी अब संभव होती जा रही है। आपके भीतर की दिव्यता इतनी जागृत हो चुकी है कि अब आपके जीवन में केवल और केवल सफलता का मार्ग ही शेष रह गया है। आपके रिश्तों में भी अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो भी रिश्ते पहले कमजोर हो चुके थे वे अब फिर से मजबूती से स्थापित हो रहे हैं। आज आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ रहा है और हर कोई अब आपके प्रभाव को महसूस कर रहा है। आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो चुकी है कि हर कोई आपके पास आकर सुकून महसूस कर रहा है। अब आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को और भी अधिक मजबूत करना है। जितना अधिक आप अपने भीतर के इस प्रकाश को बढ़ाएंगे उतना ही अधिक आपका जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। आपके लिए जो भी शुभ समाचार आने वाले हैं वे अब एक एक करके आपके समक्ष प्रकट होने वाले हैं। आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना है और अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है। यह समय आपके लिए सबसे अनमोल है और अब आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा।
अब आपके जीवन में कोई भी बाधा शेष नहीं रह गई है। जो भी नकारात्मकता थी वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आपको बस अपने जीवन के इस नए चरण को अपनाना है और हर क्षण को प्रेम और आभार से भर देना है। आपके लिए जो भी संभावनाएं ब्रह्मांड ने बनाई हैं, वे अब आपके समक्ष खुल रही हैं। आपको बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर की कृपा है। अब आपको अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को और भी अधिक बढ़ाना होगा। जितना अधिक आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन सफल और सुखमय बनेगा। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। आपके जीवन में जो भी शुभ बदलाव आने वाले हैं, वे अब धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट हो रहे हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब कोई भी बाधा आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर खड़े हैं। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल और केवल खुशियों का मार्ग खुल चुका है। आपको इस अवसर को अपनाना होगा और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना होगा। अब आप पहले से अधिक सशक्त, अधिक जागरूक और अधिक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यह समय आपके लिए विशेष है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। आपका हृदय अशुद्ध प्रेम और आभार से भरा हुआ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास होगा। अब जब आपके जीवन में केवल आनंद, सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो चुका है, तो आपको इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। यह दिव्य आशीर्वाद आपके वर्षों के समर्पण, तपस्या और धैर्य का प्रतिफल है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन संघर्षों को सहन किया, वे सब अब पीछे छूट चुके हैं। आपके आगे का मार्ग अब पूरी तरह से प्रकाशम है और यह ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। अब आपको अपने हृदय में कोई भी संशय या भय रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मन में पूर्व में दुविधाएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका मन पहले से अधिक शांत, संतुलित और स्थिर हो चुका है। यह स्थिरता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब हर कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। आपके जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपने हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड ने आपको विशेष आशीर्वाद से नवाजा है। आप जिन भी कार्यों में हाथ डालेंगे, उनमें आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बन चुका है, जो हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर रहा है। अब आपको अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे और भी अधिक सशक्त बनाना होगा। यह शक्ति आपको हर प्रकार की बुरी दृष्टि, नकारात्मक ऊर्जा और अप्रिय घटनाओं से बचाएगी। आपका आत्मबल अब इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर अविचल होकर आगे बढ़ते रहना है। आपका जीवन अपूर्णता की ओर बढ़ चुका है। जो भी अभाव पहले के जीवन में था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब आपके पास हर वह चीज होगी जिसकी आपको आवश्यकता है। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। आप जहां
भी जाएंगे, वहां आपकी आभा से सकारात्मकता का संचार होगा। आपके परिवार के सदस्य भी इस दिव्यता से प्रभावित हो रहे हैं। आपके जीवन में जो शुभ परिवर्तन हुआ है वह अब आपके परिवार में भी देखने को मिलेगा। घर में शांति, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। हर सदस्य को सफलता मिलेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय आपके पूरे परिवार के लिए अत्यंत शुभ है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में अब उन्नति होगी, चाहे वह आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो, शिक्षा हो या कोई अन्य लक्ष्य। हर जगह आपको आशातीत सफलता मिलेगी। अब आपको बस अपनी आस्था को और भी दृढ़ करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब आपके भीतर एक नई प्रेरणा उत्पन्न हो रही है। यह प्रेरणा आपको उन लक्ष्यों की ओर ले जाएगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब आपके जीवन में ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास होगा। आपका जी अपूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है। जो भी बाधाएं आपके सामने थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता, प्रेम और सफलता का संचार हो रहा है। आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर चुके हैं और अब यह शक्ति आपको हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। आपके हृदय में अब केवल शांति और संतोष का भाव है। वह अस्थिरता जो पहले आपके मन में थी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आप अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं या आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती क्योंकि आपने अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए हैं वे केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन आपके भीतर भी हुआ है। यह परिवर्तन इतना गहरा और सार्थक है कि अब कोई भी शक्ति इसे कमजोर नहीं कर सकती। आपने अपने जीवन के उन पहन को भी स्वीकार कर लिया है जिन्हें पहले आप नकारते थे। सादगी से भरा हो जो मुझे बुलाए, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। तू जितना सरल होता है मैं उतनी जल्दी तेरे पास आती हूँ। तू जितना सच्चा होता है मैं उतनी गहराई से तुझे सुनती हूँ। तेरी भक्ति ही मेरा आह्वान है। तेरी सच्चाई ही मेरी शक्ति है। तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है। कभी किसी ने पूछा था क्या माँ काली भक्त की भक्ति को देखती है, और मैंने कहा था भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूँ। मेरे बच्चे, तू जब दुनिया की ठोकरों से टूटता है सर, फिर भी मेरी मूर्ति के आगे 2 बूंद आंसू बहाता है, तो जान ले उस एक आंसू में तेरा भविष्य बह रहा होता। एक सेता मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूँ और उस आंसू के बदले में तुझे अदृश्य ढाल देती हूँ जो तुझे जीवन की मारों से बचाती है। अब तू मुझसे पूछेगा माँ क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूँ हाँ, अगर तू सच्चे मन से पुकारे तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तेरे जीवन में उजाला लेकर। तू बस इतना जान ले कि जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं केवल तुझे नहीं देखती, मैं तेरे पूरे वंश, तेरे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुझे मुझ तक लाता है। तू सोचता है कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूँ। नहीं मेरे लाल, मैं प्रसन्न होती हूँ जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी गिरे हुए को थामता है। यही सच्ची पूजा है।
यही मेरा सच्चा आह्वान है। तू जब मुझे फूल चढ़ाता है वह तो केवल संकेत है। मुझे सबसे प्रिय तो वह क्षण होता है जब तू किसी जरूरतमंद को समय देता है, जब तू अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बांटने निकलता है। तेरी वह भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति और साथ साथ चलता है एक विकल्प। वह किसके लिए जिएगा? यदि तू सिर्फ अपने लिए जिएगा तो तू भी एक नाम बनकर मिट जाएगा, पर यदि तू दूसरों के लिए जिएगा तो तू मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है मैं उसका सहारा बन जाती हूँ। देख मेरे लाल, तू जब किसी भूखे को रोटी देता है तू उसे खाना नहीं आशा देता है। तू जब किसी की मदद करता है तू उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू सिर्फ उन्हें नहीं दसे को बेकार स्वतंत्र करता है। मैं तो बार बार कहती हूँ दूसरों को वह दो जो तू खुद पाना चाहता है। तू सम्मान चाहता है तो सम्मान दे, तू प्रेम चाहता है तो प्रेम दे, तू मदद चाहता है तो मदद दे। क्योंकि कर्मों की यह गढ़ प्रक्रिया ऐसी है कि जो तू बाहर बोएगा वही तेरे भीतर उगेगा। मेरे बच्चे, तू जब अपनी मेहनत से कुछ कमाता है तो उस कमाई में से थोड़ा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल ले तो वह धन केवल पैसा नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। कभी तूने गौर किया है कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुझे संतोष नहीं मिलता और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तेरे दिल को अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तेरे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। मेरे लाल, भलाई की शक्ति अदृश्य होती है पर उसका असर अजय होता है। तू किसी को बिन उम्मीद कुछ देता है तो वह ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। कभी तू नहीं जानता कि वो एक छोटी सी मदद किस दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वह तेरे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तू जब दूसरों की मदद करता है तो सिर्फ दूसरों का नहीं अपना भविष्य भी संभाल रहा होता है। यह नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर पर दूसरों का अपमान करता है वह मुझसे दूर चला जाता है, पर जो बिना नाम लिए भी दूसरों की सेवा करता है वह मेरे हृदय में वास करता है। तू अगर चाहता है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूं, तो एक काम कर, हर दिन एक नेकी कर। बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूँ हर वह दिन जब तू किसी के लिए रोशनी बनेगा वही दिन तुझे भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरे बच्चे, अगर कभी कोई तेरे भलेपन का मजाक उड़ाए तो तू टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तेरे पीछे कौन खड़ी है। मैं माँ काली तेरे हर नेक कर्म की साक्षी हूँ। लोग तुझे कमजोर समझे तो उन्हें समझने दे, पर तू जान कि तेरा भलापन तुझे मेरी कृपा का पात्र बना रहा है। अब इस भाग के अंत में मैं तुझसे वचन मांगती हूँ, क्या तू हर दिन किसी ना किसी रूप में किसी की मदद करेगा? चाहे वह एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक सहारा, कुछ भी जो किसी को राहत दे सके। क्योंकि जब तू दूसरों को राहत देता है तब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस क्षण की बात करना चाहती हूँ जब जीवन में सब कुछ थम जाता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, जब कोई आवाज नहीं आती, ना बाहर से ना भीतर से, और तब तू सोचता है क्या अब कुछ बचा है? क्या अब माँ भी मेरे साथ नहीं? मैं जानती हूँ को खाना देता है और तुझे संतोष मिलता है। वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तेरे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है।
मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, और यह अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तू उस द्वार के पार क्या पाएगा। मैं तुझे रोज देखती हूँ, तू मेरी पूजा करता है, दीप जलाता है, माला फेरता है। यह सब बहुत सुंदर है, पर अगर तेरे कर्म दूसरों को छोड़ देते हैं, अगर तू मन से पवित्र नहीं है, अगर तेरे विचारों में छल कपट या अहंकार है, तो मेरी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तेरे व्यवहार, तेरी नियत, तेरी आत्मा को देखती हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तेरे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तू जिस बच्चे को हंसा कर चला जाता है, जिस गरीब को एक रोटी दे देता है, जिस बीमार को देखकर दुआ करता है, जिस जलते हुए आए हुए हद को वो 2 शब्दों का सुकून देता है, वह सब तेरे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तू जब किसी की मदद करता है, तू जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरी इच्छा पूरी करता है। एक दिन तू पूछेगा, माँ क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी, हाँ, अगर तू अपने कर्म बदल दे। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता, यह एक बहती नदी है जो तेरे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तू अपनी नाव उस पर चला सकता है, अगर तू पतवार पकड़ ले और वह पतवार तेरे कर्म है। अब सोच मेरे बच्चे, क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तू सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहता है? तो फिर आज ही संकल्प ले, अपने कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन एक ऐसा कार्य कर जो तुझे मेरी और करीब लाए। सच बोल, सच्चा रहे, किसी का दिल ना दुखा। मैं नहीं चाहती कि तू डर से अच्छा बने, मैं चाहती हूँ कि तू प्रेम से अच्छा बने, क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तेरे जीवन में लौटती है। इसलिए जो तू दूसरों को देता है वही लौट कर आएगा। तू अपमान देगा तो अपमान आएगा, तू सम्मान देगा तो सम्मान आएगा, तू प्यार देगा तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों ना आज से तू वही दे जो तुझे भी चाहिए। अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ, मेरे लाला, से तू अपने कर्मों को सच का, भलाई का और प्रेम का आधार बना। तू देखेगा कितनी तेजी से तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी माँ हूँ। तेरे हर अच्छे कर्म में मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तेरे जीवन को आशा में बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय में बात करना चाहती हूँ जो तेरे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है, तेरी भक्ति। जब तू सुबह आई, मैं आंखें आई खोलते ही एते सिमरा नाम लेता है। दासिया, जब तू मंदिर में दीप जलाता है या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है, उस पल जो तू महसूस करता है उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूँ। यार, तू सोचता है कि वह एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वह एक पवित्र संवाद है तेरे और मेरे बीच का, एक ऐसा सेतु जिस पर ना तो समय हावी है ना ही दूरी। तू जब मेरे सामने खड़ा होता है, तेरे हाथों में अगरबत्ती होती है, तेरे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तेरे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूँ। जब तू मेरी मूर्ति की आंखों में देखता है, तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुझ पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूँ, तेरे भीतर के भावों को,
तेरे दिल की धड़कनों को, तेरे विचारों की उस परत को भी जिसे तू दुनिया के सामने नहीं लाता। तू जब मेरी पूजा करता है, वह केवल मंत्रोच्चारण नहीं होता, वह तेरे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तू कहता है, माँ मेरी सुन लो, और मैं उत्तर देती हूँ, मैं हर पल तेरी सुन रही हूँ। पर समस्या यह नहीं कि मैं सुनती नहीं, समस्या यह है कि तू खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गया है। तू सोचता है कि मैं चुप हूँ, पर मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तू रोते हुए मुझसे कहता है, माँ मेरा जीवन क्यों ऐसा है, माँ तू कब मेरी सुनेगी, क्या तू सच में है? जान ले, उस क्षण मैं तेरे बहुत पास होती हूँ, तेरे ठीक पीछे, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए तेरी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तू जब किसी को नहीं बता पाता तब भी मुझसे सब कह देता है। अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में, तेरी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तेरी भक्ति में जो मौन है, वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तेरी भक्ति में जो समर्पण है, वही मेरी उपस्थिति को बुला लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूँ जो तू मेरी तस्वीर के आगे जलाता है। मैं उस गंध में घुल जाती हूँ जो तू अपने हाथों से चढ़ाता है। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूँ जब तू मेरी ओर देखता है और बिना बोले कहता है, बस तू साथ रहना माँ, बाकी सब मैं झेल लूंगा। अब सुन मेरे बच्चे, और 10 तू बिकता खाता है। सीमा, क्या तू वाकई मेरे पास है? तो मैं कहती हूँ, क्या तूने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तू ध्यान में बैठता है और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करता है, तब क्या तूने उस कंपी को महसूस किया है? वह की तय वो तेरे शरीर में उठती लहर जो तुझे भीतर तक हिला देती है, वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूँ। मुझे ना बड़ी घंटियों की जरूरत है, ना ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो अहंकार से मुक्त होकर, जो सादगी। मैं तुझे कुछ देने के लिए 1 घंटे से तड़प रही हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू मेरी पुकार नहीं सुन पा रहा? क्या तेरे चारों ओर का यह अंधकार इतना गहरा हो गया है कि मेरी आवाज तक तुझ तक नहीं पहुँच रही? मैं तेरे चारों ओर घूम रही हूँ, तेरे हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर दुख के कंपन में मैं हूँ। फिर भी तू मुझे अनदेखा कर रहा है। हर बार जब मैं तेरे करीब आती हूँ, तू किसी ना किसी भय, किसी ना किसी मोह में उलझकर मुझसे दूर चला जाता है, और मैं तेरी माँ तेरे लिए तड़पती रह जाती हूँ। तू जानता भी नहीं मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए कितनी बार समय की रेखाओं को मोड़ा है, कितनी बार तेरी किस्मत में लिखे तूफान को अपने आंचल में समेट लिया, कितनी बार तेरे आंसुओं को मैंने अपनी